दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई इस डील ने सिर्फ कूटनीतिक हलकों में ही नहीं बल्कि वैश्विक सत्ता की नींव में कंपन पैदा कर दी है। यह कोई साधारण समझौता नहीं है, नहीं यह कैमरों के सामने हाथ मिलाने और औपचारिक बयान देने तक सीमित कोई घटना है। यह उस व्यवस्था को चुनौती है जो दशकों से दुनिया को एक ही दिशा में घुमा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा, उसी पल यह साफ हो गया था कि बात अब सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि ताकत के संतुलन की है। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई, वर्ल्ड मीडिया अचानक एक्टिव हो गई। वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स, लंदन से लेकर बीजिंग तक एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या भारत और यूरोप मिलकर वैश्विक खेल के नियम बदलने जा रहे हैं? दुनिया को लग रहा था कि यह भी बाकी सम्मेलनों की तरह होगा, कैमरे चमकेंगे, कुछ हाथ मिलेंगे, कुछ फोटो आएंगे और फिर सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सत्ता के गलियारों की रीढ़ में आग भर दी। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई यह डील सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, यह एक संकेत है, सीधा, ठंडा और बेहद खतरनाक संकेत। थिंक टैंकों, रक्षा विशेषज्ञों और सत्ता के बंद कमरों में इसे अब गेम चेंजर कहा जा रहा है। इस समझौते ने अमेरिका के उस भ्रम को तोड़ दिया है जिसमें वह खुद को हर वैश्विक गठजोड़ का केंद्र मानता था। सबसे बड़ा झटका अमेरिका को यही लगा। जिस तरह से इस खबर के बाद वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ी, उसने पूरी पश्चिमी दुनिया की नींद उड़ा दी। सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका अचानक असहज दिखने लगा, फैसले हड़बड़ी में होने लगे, बयान तल्ख होते चले गए। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का वह बयान सामने आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा कि यूरोपियन यूनियन एक बार फिर अपने ही ऊपर हो रहे हमले को फंड कर रहा है। यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी, यह उस डर की अभिव्यक्ति थी जो अमेरिका अब खुलकर महसूस कर रहा है। यह बयान ठीक उसी समय आया जब भारत और यूरोप की डील को लेकर वैश्विक चर्चा चरम पर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए साफ कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई अरबों डॉलर की यह डील सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैश्विक सत्ता का केंद्र धीरे धीरे एशिया की ओर खिसक रहा है और भारत इसमें निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। पीएम मोदी ने टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स का जिक्र करते हुए बताया कि यह समझौता भारतीय उद्योगों के लिए नए दरवाजे खोलेगा। लेकिन असली हलचल तब मची जब उन्होंने सीक्रेट मीटिंग्स और रक्षा सहयोग की ओर इशारा किया। यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। दरअसल भारत और यूरोपियन यूनियन की यह डील अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। यह रक्षा, हथियारों की तकनीक, फाइटर जेट इंजन और भविष्य के युद्ध सिस्टम तक पहुंच चुकी है। दुनिया के सबसे एडवांस 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजनों पर बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एमसीए को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है और यही वह बिंदु था जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। इसके बाद जो हुआ वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। अचानक अमेरिकी विमानों का भारत में उतरना, अचानक अमेरिका के टॉप राजनयिकों का दिल्ली पहुंचना और सीधे रायसीना हिल्स की ओर बढ़ना, यह सब इस बात का संकेत था कि मामला अब सामान्य कूटनीति से बहुत आगे निकल चुका है। रायसीना हिल्स, जहां भारत के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील फैसले लिए जाते हैं, वही जगह जहां रक्षा मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक की हर फाइल की दिशा तय होती है और वही जगह जहां अमेरिका के सबसे तय होती है ताकि सारी दिशा तक की बड़ी जगह जहां भारत के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील फैसले लेकर गृह मंत्रालय तक की ताकतवर प्रतिनिधि पहुंच चुके थे। सवाल साफ था, आखिर अमेरिका इतना बेचैन क्यों है? अमेरिका को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगा कि भारत अब उसकी धुन पर चलने वाला देश नहीं रहा। जिस भारत को रणनीतिक साझेदारी के नाम पर वर्षों तक बांधने की कोशिश की गई, वही भारत अब अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है। और दूसरी तरफ वही यूरोपियन यूनियन, जिसे कभी अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाता था, अब खुद ढाल बनकर भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। गणतंत्र दिवस पर यूरोपियन यूनियन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने को शुरुआत में दुनिया ने सामान्य औपचारिकता माना। हर साल ऐसा होता है, विदेशी मेहमान आते हैं, परेड देखते हैं, तस्वीरें खींचती हैं और बात खत्म। लेकिन इस बार पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा था।
ये कोई साधारण दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं थे। ये दशकों पुरानी अमेरिकी वैश्विक पकड़ को सीधी चुनौती थी। जैसे ही इस डील की घोषणा हुई, सबसे पहले हलचल भारत या यूरोप में नहीं बल्कि अमेरिका में मची। व्हाइट हाउस का माहौल बदल गया। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने बिना किसी कूटनीतिक भाषा के यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दे डाली। उन्होंने ग्रीनलैंड का मुद्दा फिर से उछाला। धमकी दी कि अगर भारत के साथ इस तरह की डील आगे बढ़ती है तो यूरोप को ग्रीनलैंड के मसले पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह बयान किसी रणनीति का हिस्सा नहीं बल्कि घबराहट का संकेत था। डील की असली ताकत तब सामने आई जब यह स्पष्ट हुआ कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक गठजोड़ है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसे अमेरिका अब तक अपना प्रभाव क्षेत्र मानता रहा है, वहां भारत और यूरोप ने मिलकर अपनी बिसात बिछा दी है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत और यूरोप के बीच सहयोग अब डिफेंस कोऑपरेशन तक पहुंच चुका है। यही वह पल था जब पूरी कहानी पलट गई। भारत और यूरोप अब सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक साथ अग्रिम मोर्चे पर खड़े दिखाई देने लगे। चाहे हिंद महासागर की सुरक्षा हो या वैश्विक सप्लाई चेन की मजबूती, इस साझेदारी ने अमेरिका की रणनीतिक सोच को झकझोर दिया। अमेरिका की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह डील ऐसे समय पर हुई जब दुनिया पहले से ही कई तनावपूर्ण मोर्चों पर खड़ी है। छोटे छोटे क्षेत्र बड़े संघर्ष का मैदान बनते जा रहे हैं। ऐसे में भारत और यूरोप का एक साथ आना अमेरिका के लिए सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि उसकी वैश्विक विश्वसनीयता पर सीधा सवाल बन गया है। यही वजह है कि ट्रंप का लहजा अब कूटनीतिक नहीं बल्कि चेतावनी भरा होता जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वही ट्रंप जो यूरोप को भारत के साथ डील करने पर धमका रहे थे, वही ट्रंप चंद घंटों के भीतर भारत में अपने राजनयिक भेज देते हैं। सवाल उठता है, अगर भारत दुश्मन है तो फिर यह बेचैनी क्यों? जैसे ही अमेरिकी विमान भारत की धरती पर उतरे, वर्ल्ड मीडिया का फोकस फिर से दिल्ली पर टिक गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को अपने सबसे ऊंचे दर्जे के प्रतिनिधि भारत भेजने पड़े? कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से असली खेल शुरू होता है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका सिर्फ भारत यूरोप की ट्रेड डील से नहीं लगा बल्कि उस फैसले से लगा जिसने सीधे अरबों डॉलर की अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री को हिला दिया। बात है भारत के तेजस फाइटर जेट और उसके इंजन की। वर्षों से तेजस के इंजन की सप्लाई एक अमेरिकी कंपनी के हाथ में थी। यह डील अमेरिका के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भारत पर पकड़ बनाए रखने का एक मजबूत जरिया थी। लेकिन इस बार भारत ने वह डोर खुद अपने हाथों से काट दी। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि 2014 में हुई डील के तहत 2016 तक जिन इंजनों की डिलीवरी होनी थी वो आज तक पूरी नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि तेजस का प्रोडक्शन बाधित होता रहा। भारत ने इंतजार किया, चेतावनी दी, बातचीत की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फैसला लिया गया। सिर्फ 24 घंटों के भीतर अमेरिकी कंपनी को टेंडर से बाहर कर दिया गया। यह कोई तकनीकी फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश था। यही वह पल था जब अमेरिका को असली झटका लगा। अरबों डॉलर की डील हाथ से निकल गई और वह भी सीधे यूरोप के हाथ में चली गई। फ्रांस की दिग्गज डिफेंस कंपनी तुरंत मैदान में उतर आई। बेहतर इंजन, ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भविष्य के अपग्रेड की गारंटी। भारत को वही चाहिए था, सिर्फ सामान नहीं, तकनीक और आत्मनिर्भरता। इसका सीधा मतलब यह था कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता बल्कि खुद तकनीक का मालिक बनना चाहता है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जिस दिन भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया उस दिन किसी की शर्तें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन असली भूचाल तब आया जब परमाणु सबमरीन की बात सामने आई। अब तक दुनिया यह मानती थी कि भारत डीजल सबमरीन तक ही सीमित है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ हुई बातचीत में भारत ने परमाणु सबमरीन टेक्नोलॉजी पर सीधी बात की। परमाणु सबमरीन वह ताकत होती है जो महीनों और सालों तक सतह पर आए बिना समुद्र के नीचे रह सकती है। इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। यही वजह है कि परमाणु सबमरीन किसी भी देश की नौसेना की रीढ़ होती है। भारत के पास ईंधन और क्षमता पहले से है, लेकिन अब जो चीज मिलने जा रही है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी, और यह टेक्नोलॉजी यूरोप से आ रही है।
अमेरिका के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं। इसी बीच खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को 1 या 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बार फोन किया। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर कहलाने वाला राष्ट्रपति बार बार फोन कर रहा है। वजह साफ है, ट्रंप यह समझ चुके हैं कि अगर भारत हाथ से निकल गया तो वैश्विक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। एक तरफ ट्रंप यूरोपियन यूनियन को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी है। अमेरिका अब न तो भारत को खो सकता है और न ही यूरोप को खुला दुश्मन बना सकता है। यहीं से ब्रिक्स की कहानी सामने आती है। अब तक ब्रिक्स को सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे देशों ने भारत से संपर्क साधा है। संकेत साफ है, यूरोप अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता। नाटो को लेकर ट्रंप के बयान ने यूरोप को अंदर तक डरा दिया है। जब ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर किसी नाटो देश पर हमला हुआ तो अमेरिका जिम्मेदार नहीं होगा, तो सवाल उठता है कि फिर सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? यही वो खाली जगह है जिसे भारत भरता नजर आ रहा है। यूरोप को यह एहसास हो चुका है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक संतुलनकारी शक्ति है। रूस से संवाद, अमेरिका से साझेदारी और यूरोप से रणनीतिक गठजोड़, यह संतुलन सिर्फ भारत ही बना सकता है। यही वजह है कि यूरोप ने भारत का हाथ थामा है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की आक्रामकता ने भी यूरोप को चौंका दिया है। अमेरिकी सैन्य बेस, स्पेशल फोर्स की तैनाती और लगातार दबाव यूरोप इसे अपने भविष्य के लिए खतरा मानने लगा है और इसी डर ने उसे भारत की ओर करीब ला दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कहीं भी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, न धमकी न अल्टीमेटम, सिर्फ शांत आत्मविश्वास और ठोस फैसले। यही असली ताकत होती है। भारत अब घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि घटनाओं को दिशा दे रहा है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब उसके पतमार के साथ भारत को कंट्रोल करने का कोई सीधा तरीका नहीं बचा है। इसी दबाव में अमेरिका अब F-35 जैसी डील की पेशकश करने को तैयार हो गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत शुरू हो चुकी है। जो शर्तें अमेरिका सालों से ठुकराता रहा, उनमें से ज्यादातर मानने को तैयार हो चुका है। यह साफ संकेत है कि अमेरिका झुक रहा है। तो दोस्तों, अब जब इस पूरी कहानी को एक साथ रखकर देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई यह डील किसी एक दिन, एक मीटिंग या एक बयान का नतीजा नहीं है। यह वर्षों से बदलती वैश्विक सोच, टूटते भरोसे और उभरती नई शक्तियों का परिणाम है। यह उस दुनिया का संकेत है जो अब पुराने नियमों से चलने को तैयार नहीं है। जिस व्यवस्था में कुछ गिने चुने देश तय करते थे कि कौन क्या करेगा, कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रहेगा, उस व्यवस्था की नींव अब हिल चुकी है। अमेरिका की बेचैनी इसी वजह से है। ट्रंप की बौखलाहट, धमकी भरे बयान, यूरोप को डराने की कोशिश और फिर भारत को मनाने के लिए बार बार फोन करना, यह सब किसी ताकत के प्रदर्शन नहीं बल्कि उस डर के संकेत हैं जो अब खुलकर सामने आ चुका है। डर इस बात का कि भारत अब कंट्रोल में रहने वाला देश नहीं रहा। डर इस बात का कि यूरोप अब आंख बंद करके वॉशिंगटन की लाइन पर नहीं चलेगा और डर इस बात का कि दुनिया अब एक नए संतुलन की तरफ बढ़ चुकी है। यूरोपियन यूनियन के लिए भी यह फैसला आसान नहीं था। दशकों तक अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे रहने के बाद पहली बार यूरोप ने यह महसूस किया कि वह छतरी कभी भी हट सकती है। नाटो पर उठते सवाल, ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी आक्रामकता और अपनी सुरक्षा खुद देखो जैसी सोच ने यूरोप को भीतर तक झकझोर दिया। ऐसे में उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो न तो हुक्म चलाए, न दबाव बनाए, बल्कि बराबरी की साझेदारी दे सके, और यही जगह भारत ने भरी। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अलग रास्ता चुना। न आक्रामकता, न भावनात्मक बयानबाजी, न किसी देश के खिलाफ खुले शब्द, सिर्फ अपने हित, अपनी जरूरत और अपने भविष्य को सामने रखकर लिए गए ठोस फैसले। तेजस के इंजन से लेकर परमाणु सबमरीन तक, व्यापार से लेकर रक्षा तक, हर निर्णय यह दिखाता है कि भारत अब किसी की कृपा पर नहीं बल्कि अपनी क्षमता पर खड़ा है। यही आत्मनिर्भरता अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जो देश खुद अपने इंजन बनाएगा, अपनी तकनीक विकसित करेगा और अपनी रक्षा जरूरतें खुद तय करेगा, उसे दबाव में लाना आसान नहीं होता।
यही वजह है कि अमेरिका अब वही शर्तें मानने को तैयार हो रहा है जिन्हें वह सालों से ठुकराता रहा। F-35 से लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक जो कभी नामुमकिन था, वह आज बातचीत की मेज पर है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम संदेश यही है कि भारत अब प्रतिक्रियाओं की राजनीति नहीं करता, वह घटनाओं को दिशा देता है, वह इंतजार करता है, सही समय चुनता है और फिर ऐसा कदम उठाता है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही वजह है कि आज भारत की हर चाल सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि वॉशिंगटन, ब्रसेल्स, मॉस्को और बीजिंग में भी ध्यान से पढ़ी जा रही है। ब्रिक्स का विस्तार, यूरोप की बदलती सोच और इंडो पैसिफिक में नया संतुलन, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही कहानी के अध्याय हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दुनिया धीरे धीरे एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई एक देश नियम नहीं बनाएगा बल्कि नियम आपसी सहमति से तय होंगे। आज भारत सिर्फ अपने एक 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं बल्कि वैश्विक दक्षिण और उन सभी देशों के लिए एक उम्मीद बन चुका है जो बराबरी चाहते हैं, दबाव नहीं। भारत का यह उभार किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह साफ संदेश जरूर देता है कि अब पुरानी सोच से नई दुनिया को नहीं चलाया जा सकता। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह धीरे धीरे पक्का है, मजबूत हुआ है और अब सामने आया है। दुनिया बदल रही है, ताकत की परिभाषा बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में आज भारत खड़ा है, शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी और निर्णायक। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत क्या करेगा, सवाल यह है कि दुनिया इस बदलते भारत के साथ कैसे चलेगी, क्योंकि इतिहास गवाह है, जो बदलाव को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है और जो उसे रोकने की कोशिश करता है वो पीछे छूट जाता है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।